गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसके बाद अब आपका 20% का टीडीएस जो है वो बच जाएगा और आपको बहुत अमाउंट ऑफ डिमांड की जो है वो रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। सर्कुलर इशू किया गया है 21 जुलाई 2025 को, जिसमें पुराने डिमांड को तो खत्म कर ही दिया, उसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है। लेकिन इस सर्कुलर ने एक ऐसा चेंज करा है जो परमानेंट परमानेंट 20% वाले रूल को समाप्त कर दिया है कुछ टाइम पीरियड तक। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो उसमें आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो सर्कुलर है इसके अंदर जो बात लिखी गई है, इसमें यह लिखी गई है कि जो ग्रीवेंसेस आ रहे थे टैक्स पेयर्स के सामने, उन सारे ग्रीवेंसेस को देखते हुए सीबीडीटी ने स्पेसिफाई किया है दैट देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑन द डिडक्टर और कलेक्टर टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर 206AA और 206CC। यानी कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी 206AA और 206CC में। अब ये क्या है 206AA और 206CC? ये सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन का टीडीएस काट रहे हैं और उस पर्सन का जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव है, तो उसका जो टैक्स कटेगा टीडीएस वो नॉर्मल रेट से नहीं कटेगा, वो कटेगा स्पेशल रेट से। और नॉर्मल रेट अगर 2% है मान लीजिए, तो स्पेशल रेट ड्यू टू नॉन ऑपरेशन ऑफ पैन ऑफ द पर्सन जिसका टीडीएस कटना है वो हो जाएगा कितना, सीधा सीधा 20%। यानी कि मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपीज का पेमेंट किया है, लेट सपोज कॉन्ट्रैक्टर को, अगर उसका पैन एक्टिव रहेगा तो आप 1 लाख का 2% यानी कि 2000 टीडीएस में काटेंगे। लेकिन वहीं अगर उसका पैन इनऑपरेटिव है तो 2% की बजाय आप इसका टैक्स काटने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे 20,000, आपको जमा करना होगा 20,000 रुपीज। ये है सिचुएशन। अब होता क्या है कि ये जो पर्सन है जिसका टीडीएस कटना है, अगर तो उसका पैन और आधार लिंक है तब तो कोई इशू नहीं है, वहां पर आपका पैन जो है वो एक्टिव स्टेटस में है, 2% में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन का जिसका टीडीएस कटना है उसका पैन आधार लिंक नहीं किया हुआ है तो पैन हो जाता है इनएक्टिव या फिर इनऑपरेटिव। तो अब इस बारे में बेहद इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है दिया गया है, जिसमें सीबीडीटी ने बताया है वेयर द अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2025 एंड द पैन इज मेड ऑपरेटिव एज अ लिंकेज ऑफ आधार within 2 months from the end of the month in which the amount is paid or credited, तो आपको कोई लाइबिलिटी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा? मान लीजिए बात करते हैं 1 अगस्त 2025 को आपने किसी पर्सन को 1 लाख रुपीज का पेमेंट किया है। अब एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आपने चेक करा कि उसका पैन और आधार लिंक नहीं किया हुआ है। तो एज पर प्रोविजन जो इस सर्कुलर के आने के पहले की स्थिति थी, अब इसका जो आप टैक्स जमा करेंगे, टीडीएस जमा करने की लास्ट डेट क्या है, 7 सितंबर, अगस्त के महीने के लिए। तो आपको जो टीडीएस जमा करना है वो कितने पे करना है, 2% पे जमा नहीं करना था, वो आपको करना था 20% पर। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपको इमीडिएट 20% करने की जरूरत नहीं है। आपने अगस्त में उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट करा है, आप इसका टीडीएस काटना चाहते हैं, आप टीडीएस काट लीजिए। टीडीएस किस रेट से काटिए, नॉर्मल रेट से ही काटिए, चाहे उसका पैन लिंक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा 1 अगस्त के दिन में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपने पेमेंट करा है अगस्त 25 में, ये महीना एंड हो गया, 31 अगस्त 2025 एंड हो गया। इसके 2 महीने के अंदर अंदर, अगस्त एंड होने के 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक ये जो पर्सन है इसका पैन और आधार लिंक हो जाना चाहिए।
यानी कि आपको 2 महीने की विंडो जो है वो अब परमानेंटली दे दी गई है। अगर आपके कोई डिडक्शन में शॉर्ट डिडक्शन हो गया है ड्यू टू इन ऑपरेशन ऑफ पैन, नॉन लिंकेज ऑफ पैन और आधार ऑफ द डिडक्टी, तो आपको अब इस 2 महीने के अंदर वो रेक्टिफिकेशन, वो लिंकिंग करवा लेने से क्या होगा, इसका पैन आधार हो जाएगा ऑपरेटिव, और आपने जो ये 2% का अमाउंट डिडक्ट किया है वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपके ऊपर कोई डिमांड लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। पहले क्या हो रहा था, अगस्त का अमाउंट है आपने सितंबर में जमा कर दिया, अब जुलाई अगस्त और सितंबर की जो क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न जाएगी वो अब अक्टूबर में भरेंगे, और अक्टूबर में भरते ही आपकी लाइबिलिटी जो है 18% की निकाल करके दे देता है ट्रेसेस पोर्टल। तो अब आपको यहां पर 2 महीने का जो विंडो मिला है, इस विंडो को आप परमानेंट यूज कर सकते हैं और अपनी 20% की लाइबिलिटी को रिड्यूस करा सकते हैं। पुरानी कोई लाइबिलिटीज है तो उसके लिए 30 सितंबर 2025 की डेट मुकर्रर कर दी गई है, आप वो लिंकेज करवा लीजिए, आपकी पुरानी डिमांड लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। बेहद इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे पैसे जो है फालतू के डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर क्रिएटेड हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारा का सारा सेशन अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही रेगुलर वीडियोस विद प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस विद डिटेल्ड कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल्स वो आपको मिलेगी, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।